प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम परमेश्वर के वचन से वाचा के संदूक के अंदर के जो वस्तुएं रखी गई उसके बारे में हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। और इब्रानी 9वां अध्याय और उसके 4 में इस प्रकार से लिखा है, उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा के संदूक और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का वर्तमान, हारून की छड़ी जिसमें फूल और फल आ गए और वाचा की पट्टियां थी। मेरे प्रिय परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें कुछ बातों को बताना चाहता है। उस वाचा के संदूक में जो 3 चीज़ें थी वो है, सोने के मर्तबान में मन्ना को रखा गया था। उस मन्ना को रखा गया था जो इजरायली 40 वर्ष परमेश्वर उनको जंगल में खिलाता आया। दूसरा, उसमें हारून की छड़ी रखी गई और तीसरा, उसमें वाचा की पट्टियों को जो परमेश्वर ने मूसा को दिया था उसमें रखी गई थी। आज हम जिस बात की परमेश्वर के वचन से हम लोग सीखेंगे वो है हारून की छड़ी। मेरे प्रियो, अधिकतर हम जब छड़ी कहते हैं तो हम एक अधिकार के बारे में हम जानते हैं, और ये मूसा की छड़ी नहीं है, ये हारून की छड़ी है। और परमेश्वर ने हारून की छड़ी को ही क्यों उस वाचा के संदूक में रखने के लिए कहा, आज हम इसे परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने याजक पद के लिए हारून और उनके पुत्रों का क्या क्या था, अभिषेक किया था, और परमेश्वर ने उनको याजक पद के लिए चुना था। लेकिन हम देखते हैं जब हम लोग गिनती और उसके 17 अध्याय को और 16 अध्याय को जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। इन अध्यायों में जब हम इसको पढ़ते हैं तो प्रारंभ में इस प्रकार से 16 से हम जब पढ़ते हैं तो लिखा है, कोरह, दतान और अबीराम ने, हम देखते हैं मूसा के साथ और यहाँ हारून के साथ उन्होंने बलवा किया, और इसके साथ उन्होंने 250 लोगों को अपने संग कर लिया, अपनी गोष्ठी में उनको मिला लिया। और ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे, ये महासभा के सदस्य लोग थे। इस प्रकार से लिखा है, और तीनों रूबेनियों ने मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सभासद के नामी थे उनको संग ले लिया। और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहते हुए मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य रहता है, इसलिए तुम यहोवा की मंडली के ऊंचे पद वाले क्यों बने बैठे हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपनी कलीसिया के विषय में हमें कुछ बातों को बताना चाहता है। परमेश्वर की ये कलीसिया परमेश्वर के द्वारा बनी गई, परमेश्वर द्वारा संचालित होती है, और हर एक मनुष्य जो उसकी सेवा करता है मात्र एक पात्र है मेरे प्रियो, और वह पात्र के रूप में ही परमेश्वर के सामने रखता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मिट्टी के इस पात्र में परमेश्वर ने अपना बेशकीमती बहुमूल्य धन को दिया, वो उसका पवित्र आत्मा है। मेरे प्रियो, कोई मनुष्य भी जो सेवा करता है वो एक पात्र के रूप में है, लेकिन सेवा करने वाला कौन है? परमेश्वर है। और यहाँ पर परमेश्वर ने याजक पद के लिए हारून और उनके पुत्रों को चुना, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कोरा जो लेवी का परपोता, कहात का पोता और यिसहार का पुत्र था, और एलियाब के पुत्र दतान और अबीराम और पेलेत के पुत्र ओन, बोलता है इन तीनों ने रूबेनियों से मिलकर बोलता है मंडली के 250 जो महासभा के नामी लोग थे अपने संग कर लिया और उनके विरोध में खड़े हो गए। परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा में कुछ गंभीर बातों को कहना चाहता है। परमेश्वर ने जब साक्षी के पत्र में यहाँ पर हम देखते हैं हारून की छड़ी को रखने के लिए कहा, तो कारण क्या था? कारण ये था कि परमेश्वर अपने लोगों को बताना चाहता था कि जो गलतियां इन्होंने की वो गलतियां तुम ना करो। और यही बात जब हम गिनती 17 अध्याय उसके 5 को पढ़ते हैं तो लिखा है, जिस पुरुष को मैं चुनूंगा उसकी छड़ी में कलियां फूट निकलेगी, और इजरायलियों जो तुम पर बुड़बुड़ाते रहते उनका बुड़बुड़ाना मैं अपने ऊपर से दूर करूंगा। परमेश्वर क्या कर रहा है? ये तुम पर नहीं बुड़बुड़ा रहे हैं, ये मुझ पर बुड़बुड़ा रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है ये बुड़बुड़ाना जो हो रहा है कि तुम तुम बड़े बनकर बैठे हो, तुम ही पवित्र होकर के जो तुमसे कहा जा रहा है, ये तुमको नहीं कर रहे, ये मुझको कह रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है, और मैं इन बुड़बुड़ाना को मैं क्या करूंगा? दूर करूंगा। इसलिए परमेश्वर कहता है इजरायलियों में से जो प्रधान है, जो
मुख्य लोग हैं उनमें से हर एक प्रधान का एक एक छड़ी को तुम मेरे इस वाचा के संदूक के सामने धर देना। और परमेश्वर का वचन कहता है, लेवियों की छड़ी पर हारून का नाम लिख, और बोलता है इसलिए इजराइलियों के पूर्वज के घराने ने एक एक मुख्य पुरुष एक एक छड़ी होगी, बोलता है। और उन छड़ियों को मिलाप वाले तंबू साक्षी पत्र के आगे जहां मैं तुम लोगों से मिला करता हूं रख दे। और ऐसा हुआ, दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू के पास गया तो क्या देखा, हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी उसमें कलियां फूट निकली थी और उनकी कलियां लगी और फूले और पके बादाम भी लगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर यहाँ पर साबित कर रहा है कि मैंने उनको चुना है। यानी परमेश्वर जिसको चुनता है उनको साबित भी करता है परमेश्वर की ये मेरा चुना हुआ है करके। और यहाँ लोग उनके विरोध में खड़े हुए थे, उनके विरोध में बातें कर रहे थे। तब जब इस प्रकार से विरोध कर रहे थे तब मूसा उनसे कह रहा था कि हे लेवियो सुनो, क्या यह तुम्हें छोटी बात जान पड़ती है कि इज़राइल के परमेश्वर ने तुमको इज़राइल की मंडली के आगे करके अलग करके अपने निवास की सेवा करने के लिए मंडली के सामने खड़े होकर उसकी सेवा टहल करने के लिए अपने समीप बुला लिया। और तुझे और तेरे सब लेवी भाइयों को जो अपने पास बुला लिया, फिर तुम याजक पद के खोजी क्यों? यानी परमेश्वर ने उनको सेवा के लिए चुना लेकिन वो याजक बनना चाहते थे। मेरे प्रियो, कई बार मनुष्य अपने स्थान को नहीं पहचानता, उसको पहचानना चाहिए परमेश्वर ने उसको किस जगह में रखा है और जो सेवा परमेश्वर ने उनको दिया उसी सेवा में उनको बने रहना है, ना कि उसको आगे बढ़ना है। मेरे प्रिय, और यही बात ये करना चाहते थे, ये याजक की सेवा पद को लेना चाहते थे। और तब तो ये अपने ग्रुप को बना लिए, एक बड़ी गोष्ठी को बना लिए और सोचे कि हम भी धूप को जलाएंगे, हम भी परमेश्वर को के सामने धूप जलाने वाले बनेंगे। लेकिन परमेश्वर उस मिलाप वाले तंबू की सेवा करने के लिए, सेवा टहल करने के लिए परमेश्वर ने उसको निवास की सेवा करने के लिए चुना था, ना कि धूप जलाने के लिए, ना कि याजकीय सेवा के लिए। लेकिन ये चाहते थे हम भी ऐसा करें। तब यहाँ पर एक परमेश्वर का दास मूसा इस प्रकार से कहता है कि बोलते हैं कि जब वो लोग खड़े हो गए और परमेश्वर के लोगों का, मूसा और हारून का, जब वो लोग विरोध करने के लिए खड़े हुए तब मूसा इस प्रकार से प्रार्थना करता है, परमेश्वर बोलता है यदि परमेश्वर अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी अपना मुंह पसार कर उनको और उनका सब कुछ निकल जाए, वे जीते जी अधोलोक में जा पड़े, तो तुम समझ लो कि इन मनुष्यों ने यहोवा का क्या क्या अपमान किया। कई बार लोग परमेश्वर के लोगों का, परमेश्वर के चुने हुए दास और दासियों का अपमान करता है, लेकिन परमेश्वर का दास मूसा यहाँ कहता है परमेश्वर यहाँ एक अनोखी शक्ति को क्या करेगा, प्रकट करेगा। और वहां पर भूमि फटी और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, भूमि फटी और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनका घर द्वार समान कोढ़ा और सब मनुष्य उनकी सारी संपत्ति के साथ उसको निगल लिए। यानी 3 लोग जो लोग थे, कोरहा, दतान और अबीराम, इनके पूरे परिवार के साथ परमेश्वर उनको भूमि पर क्या किया, वहां पर उसको नष्ट कर दिया। और इतना ही नहीं, तब परमेश्वर उनको इस प्रकार से कहता है, यहोवा के पास से आग निकली और उन 250 धूप जलाने वालों को क्या कर दिया, भस्म कर दिया। जो लोग धूप जलाने के लिए परमेश्वर के पास आए थे उनको नष्ट कर दिया। और परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, इसलिए परमेश्वर आगे इस प्रकार से कहता है, यहोवा ने मूसा से कहा, हारून याजक के पुत्र एलियाजर से कह कि धूप दानों को आग में से उठा ले और आग को, अंगारों को इधर उधर ही छितरा दे, क्योंकि वह पवित्र है, परमेश्वर का वचन कहता है। और जो धूप दान है, बोलता है उनको क्या कर, बोलता है धूप दानों को पत्थर पीट कर बनाए और जिससे कि वह वेदी के मरने के काम आए और यहोवा के सामने रखा जाए कि वे पवित्र है। इस प्रकार से इजरायलियों के लिए एक निशान ठहरेगा। परमेश्वर कहता उन धूप दानों को जो वो लोग लेकर आए, परमेश्वर बोलता मेरे सामने एक निशान ठहरेगा कि लोगों ने बलवा किया, परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर के दासों के विरुद्ध खड़ा हुआ और वो नष्ट हो गए। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें गंभीर विषय इस हारून की छड़ी के द्वारा बताना चाहता है। वो बताना चाहता है कि साक्षी के पत्र में यह हारून का छड़ी इस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर जिसको चुनता है, परमेश्वर उसी को चुनता है और उसके सिवा और परमेश्वर किसी को स्थान पर नहीं लाता। मेरे प्रियो, और लोग जो सोच रहे थे कि हम भी वही काम करेंगे, इस कारण वो नष्ट हो गए। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है, अगर परमेश्वर ने हमको
वो कार्य की बुलाहट नहीं दी तो हमको उस कार्य को नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर उस कार्य को करने के लिए और बलवा कर रहे हैं, ये लोग बलवा भी कर रहे हैं, ये लोग मूसा और हारून के विरुद्ध में खड़े और कह रहे थे कि हम भी पवित्र हैं, हम भी ये काम कर सकते। नहीं, चुनाव परमेश्वर की ओर से होता है। परमेश्वर चुनाव करता है, और जब परमेश्वर चुनाव करता है तो उसको खड़ा भी करता है और परमेश्वर उनके लिए गवाही भी देता है। और परमेश्वर ने यहाँ पर हारून की क्या की, गवाही दी। और परमेश्वर ने जितने भी गोत्र के लोग, 12 इजराइल के 12 गोत्र के लोग जो अपनी छड़ी को लेकर के आए थे, वहां पर परमेश्वर ने लेवी वंश के छड़ी को, जो हारून की छड़ी थी, इसमें फूल और फल भी लगे, पके हुए बादाम भी लगे, और परमेश्वर ने प्रकट किया कि मैंने इनको याजक पद के लिए चुना है। और इसलिए इसी गवाही को परमेश्वर ने बताने के लिए, ताकि लोग नष्ट ना हो और लोगों के जीवन के लिए एक सबक हो करके, परमेश्वर ने इस छड़ी को वाचा के संदूक में रखा। और ये हमारे जीवन के लिए, इस मसीह जीवन के लिए एक सबक है मेरे प्रियो। कई बार लोग जो यहाँ महासभा के सदस्य थे, ऐसे ही कई बार कलीसिया में लोग खड़े हो जाते परमेश्वर के याजकों के खिलाफ में, परमेश्वर के दास और दासियों के खिलाफ में खड़े हो जाते हैं और सोचते हैं हम इनसे बड़े हैं, हम इनसे बड़े होकर इस कार्य को कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या करता है, जो परमेश्वर के लोगों के खिलाफ खड़े होते, परमेश्वर उनको नष्ट करता है। परमेश्वर बताता है कि ये मेरा दास है, ये मेरी दासी, और अगर तुम इसके विरोध में कुड़कुड़ाते हो, तुम इसके विरोध में बात करते हो, तो परमेश्वर कहता है कि मैं उनसे लड़ता हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों के लिए लड़ता है। परमेश्वर के लोगों के विरोध में जब लोगों ने खड़ा हुआ, परमेश्वर ने अपनी अनोखी शक्ति को प्रकट किया। और मूसा ने तो इस प्रकार से प्रकट किया, कहा परमेश्वर देखिए आप अपनी अनोखी शक्ति को प्रकट कीजिए, ऐसे ही आप इनको मारेंगे तो लोगों को समझ नहीं आएगा, लेकिन भूमि फटे और ये नष्ट हो जाए, जिससे ये जाने कि हम परमेश्वर के चुने हुए हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर उनको इजराइल को छुटकारा देने के लिए, परमेश्वर उनको कई दुख, कई तकलीफ, कई पीड़ाओं से के रास्ते से लेकर इस परिवार को परमेश्वर ने चुना। परमेश्वर इस परिवार को बहुत प्रेम करता था और परमेश्वर अपनी सेवा के लिए परमेश्वर इस परिवार को खड़ा किया था। लेकिन जब इस परिवार के खिलाफ में खड़े हो गए, तब परमेश्वर उनके लिए खड़ा हुआ। और परमेश्वर कहता है, ये जो बुड़बुड़ाते हैं, परमेश्वर कहता है, इजरायली जो तुम पर बुड़बुड़ाते हैं, वह बुड़बुड़ाना मैं अपने ऊपर से दूर करूंगा। परमेश्वर कह रहा है, ये जो बुड़बुड़ा रहे तुम पर नहीं बुड़बुड़ा रहे, ये मुझ पर बुड़बुड़ा रहे, परमेश्वर कहता है। और फिर 10वां गिनती 17 अध्याय के 10 को पढ़ते तो लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून की छड़ी को साक्षी पत्र के सामने फिर धर दे, और उन दंगा करने वालों के लिए एक निशान बनकर रखी रहे, कि तो उनका बुड़बुड़ाना जो मेरे विरुद्ध होता रहता है भविष्य में रोके रहे, ऐसा ना हो कि वे मर जाए। मेरे प्रियो, और परमेश्वर इस बात से हमारे लिए एक चेतावनी को रखा है। और ये साक्षी के तंबू का ये हारून की छड़ी मेरे प्रियो एक चेतावनी है कि परमेश्वर के लोगों के खिलाफ जो खड़ा होता है, परमेश्वर उनसे लड़ता है। इसलिए परमेश्वर कहता है, मेरे अभिषिक्तों के विरुद्ध खड़ा मत होना। परमेश्वर कहता है, जो उसको छूता है मेरी आंखों की पुतली को छूता है। परमेश्वर कहता है, मेरे बच्चों को मत छूना, मेरी संतानों को मत छूना। परमेश्वर कहता है, क्योंकि जो लोग परमेश्वर के संतानों को उसकी सेवा के खिलाफ में खड़े हुए, परमेश्वर ने उनको क्या क्या नष्ट कर दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर उनको भारी दंड को दिया। और ये 250 लोग जो सोच रहे थे हम भी धूप दान लेकर परमेश्वर की सेवा करेंगे, परमेश्वर की आग निकली और इनको पूरी रीति से भस्म कर दिया। और उस धूपदान को परमेश्वर ने निशानी करके रख लिया, उनको पीट कर पत्थर बनाकर उस बादशाह के संदूक के सामने वेदी पर उसको लगा दिया गया। मेरे प्रियो, फिर परमेश्वर कहता है, इस हारून की छड़ी को भी निशानी करके इसलिए रख दे कि लोगों के लिए एक चेतावनी हो, ताकि आगे को नष्ट ना हो, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ ना खड़ा हो। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के लोगों के खिलाफ में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातों को कहते हैं, लेकिन जिसको परमेश्वर ने जो जगह को दिया, उसी जगह में परमेश्वर उनको रखता है। और इसलिए कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं भी उस स्थान पर जा करके सेवा करूं, मैं भी उसी कार्य को करूं। और इसलिए तो आज बहुत सारे लोग उस दंड को पाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के अभिषिक्तों का आदर करना हमको सिखाता है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, जो तुम्हारे अगुए हैं उनका तुम आदर करो, जो दिन और रात तुम्हारे लिए जागते रहते, तुम्हारे लिए प्रार्थना
करते हैं उनका आदर करो करके परमेश्वर का वचन कहता है। आज हारून की छड़ी हमारे लिए एक चेतावनी के रूप में दी गई है कि हम परमेश्वर के याजकों का, परमेश्वर के दास और दासियों का, परमेश्वर के लोगों का हम आदर करें मेरे प्रियो। और जो स्थान परमेश्वर ने हमको दिया, हम उस स्थान में बड़ी नम्रता और दीनता के साथ बने रहे मेरे प्रियो। और जो भी कार्य, जैसा भी कार्य परमेश्वर हमको दिया, हम उसी कार्य में लगे रहें। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से पिता हम सब मिलकर आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं। आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आपने अपने लोगों से बोला और बातचीत किया पिता। जाने अनजाने खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, कई बार प्रभु जी लोग परमेश्वर आपके लोगों के विरुद्ध में बोलते हैं पिता। जाने अनजाने कई बार प्रभु जी बड़ा बोल अपने मुंह से बोल जाते हैं प्रभु जी। हाँ खुदान परमेश्वर, परंतु ऐसे सारे पाप अपराध धर्म को क्षमा करे पिता। अपने लोगों को परमेश्वर पिता परमेश्वर पिता, हाँ पिता, अपने अनुग्रह को दे, अपनी दया को दे खुदावन परमेश्वर। और खुदावन परमेश्वर पिता, कई बार परमेश्वर जैसे मरियम भी परमेश्वर मूसा के विरुद्ध में खड़ी और कोढ़ से ग्रसित हो गई प्रभु जी। आज खुदावन कितने ही लोग परमेश्वर इन कारणों से, प्रताड़नाओं से होकर गुजर रहे पिता। आज उन सब के पाप अपराधों को क्षमा कर दीजिए पिता, दया कीजिए खुदावन परमेश्वर। और प्यारे अब्बा परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, आज जितने लोग परमेश्वर इन वचनों की सेवकाई में जुड़ते हैं प्रभु जी, अपने जीवन में परमेश्वर जो कार्य उनको दिया उसके प्रति विश्वास योग्य और ईमानदार रहे, और जो स्थान आपने उनके लिए ठहराया उस स्थान में वो बने रहे खुदावन परमेश्वर। आपकी मर्जी को पूरा कर सके खुदावन परमेश्वर। ऐ मेरे पिता, तू महानों में महान है, अद्भुत है, आश्चर्यजनक कार्य को करने वाला परमेश्वर है, निर्बलों को बल को देने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। हाँ पिता, मारे मारे फिरतियों का हिसाब रखने वाला परमेश्वर है, अनाथों की सुधि रखने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। ऐ खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु जी, आपका वचन कहता है खुदावन परमेश्वर, हाँ पिता, जो आपके बच्चों को छूता है वो आपके आंख की पुतली को छूता है। ऐ खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, और आप अपने बच्चों के लिए लड़ते हैं खुदावन। हाँ पिता, जितने लोगों ने आपके लोगों के खिलाफ बलवा किया परमेश्वर, जितने लोग आपके बच्चों के खिलाफ में खड़े हुए पिता, आपने उनको नष्ट करके प्रभु एक गवाही को दे दिया, और नहीं चाहते थे परमेश्वर के आगे को भी कोई ऐसे नष्ट हो पिता, वरन इस बात को परमेश्वर अपने जीवन में परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता, एक चेतावनी के रूप में रख ले खुदावन परमेश्वर पिता। आज इस बात के द्वारा अपने लोगों से आपने बोला, बातचीत किया पिता, आपका धन्यवाद करते। जितने बीमार है पिता, यीशु के नाम से चंगे किए जाए। आपका ग्रेस प्रभु जी, आपका अनुग्रह प्रभु, आपकी दया परमेश्वर पिता एक एक लोगों के ऊपर बनी रहने पाए खुदावन परमेश्वर। हम आपको सारी आदर महिमा देते हैं पिता। हाँ पिता परमेश्वर, आपके प्रिय लोग जितनी प्रार्थनाओं को लेकर बैठे पिता, आप उनके मन की इच्छाओं को जानते हैं पिता। आप उनकी प्रार्थनाओं को प्रत्युत्तर को देने वाले परमेश्वर, आप जय और छुटकारे को देने वाले परमेश्वर, आप दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, अपनी कृपा के अनुसार प्रभु अपने लोगों को अद्भुत जय और छुटकारे को दीजिएगा। निश्चय करके प्रभु जी आप अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं पिता, और अपनी भलाई को प्रकट करते हैं। आपका धन्यवाद। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।